हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2022 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन फिल्म फायर स्टार्टर, जिसकी कहानी की शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है कि एक छोटी बच्ची चार्ली अपने पालने में खेल रही है और उसके पेरेंट्स एंडी और विक्टोरिया उसके आसपास उसे खेलता हुआ देख रहे हैं। लेकिन तभी अचानक उसके पालने में आग लग जाती है। उसके डैड एंडी को लगता है कि उसे सही वक्त पर पालने से बाहर निकालकर वो उसे बचा सकते हैं, पर जब बच्ची पर उस आग का कोई असर नहीं होता तो वो समझ जाते हैं कि असल में ये आग उस बच्ची की ही लगाई हुई है, क्योंकि उसके पास आग लगाने वाली सुपर पावर पायरोकिनेसिस है। और इसके कारण हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां एंडी और उसकी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया पर एक कंपनी एक ड्रग लॉर्ड 6 इंजेक्ट करके ट्रायल कर रही है। डॉक्टर्स उन्हें समझा रहे हैं कि इससे उनमें सुपरनैचुरल पावर आ जाएगी। ये ट्रायल होने के साथ ही एंडी के पास टेलीपैथी और विक्टोरिया के पास टेलीकाइनेसिस पावर आ गई है। अब कहानी शिफ्ट होती है आज पर, जहां स्कूल में चार्ली को उसके क्लासमेट ने बुली किया, जिसकी वजह से उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि पूरी क्लास आग की गर्मी महसूस कर रही है। चार्ली ने अपनी पावर कंट्रोल तो कर ली, पर वो इतनी परेशान है कि रात को बुरे सपने देखने की वजह से किचन टेबल पर आकर बैठ जाती है। और उसे यहाँ पर देख उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, जिन्हें वो बताती है कि उससे अपनी पावर अब कंट्रोल नहीं होती है। अब उसके पेरेंट्स भी इस बात पर आपस में ही बहस कर रहे हैं, क्योंकि विक्टोरिया का कहना है कि जब एंडी के पास ये पावर्स है कि वो टेलीपैथी से चार्ली को उसकी पावर्स पे कंट्रोल पाने में मदद कर सकता है, तो वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। पर एंडी का मानना है कि जैसे उन्हें एक वक्त पर अपने पावर्स पे कंट्रोल करना आ गया, तो ये भी उन्हीं की बेटी है जिसे उनसे ही पावर्स मिली है, तो उसे भी वक्त के साथ ये सब आ ही जाएगा। पर चार्ली के पावर्स अब अनकंट्रोलेबल होने लगे हैं, क्योंकि आज स्कूल में फिर से बुली होने पर उसे इतना गुस्सा आ रहा है कि वो पूरे स्कूल और लोगों को अपने गुस्से से जलाने से बचाने के लिए वॉशरूम में आ गई है और पानी के असर से उसकी आग किसी को नुकसान न पहुंचाए, इसीलिए उसने सारे टैप खोल दिए हैं। पर उसकी आग आज इतनी खतरनाक है कि वॉशरूम में भी गर्मी से सारा पानी उबल रहा है और भाप बनता जा रहा है। और उसे परेशान देखकर जो टीचर उसकी मदद के लिए अंदर आई है वो भी जल गई है, जिससे अब उसकी शिकायत उसके पेरेंट्स तक आ पहुंची है। इधर हम देखते हैं कि एंडी और विक्टोरिया पर जिस कंपनी ने ट्रायल किए हैं वो भी उन्हें कब से ढूंढ रही है, पर उनके गलत इरादे और अत्याचारों की वजह से एंडी और विक्टोरिया सबसे दूर एक शांत और सिंपल जीवन जी रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, ताकि उन्हें जब भी कंपनी से बचने की जरूरत हो तो वो भाग सकें। और इसीलिए ही एंडी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों को थेरेपी देता है, और आज ऐसे ही उसने एक क्लाइंट की स्मोकिंग की आदत भी छुड़वा दी है। पर जब जब एंडी अपनी पावर्स का एक्स्ट्रा यूज करता है तब तब उसकी आंखों से खून उतरने लगता है। इसी बीच डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंटेलिजेंस की लीडर कैप्टन जेन हॉलिस्टर, जो कि सीक्रेट फैसिलिटी में कब से एंडी और विक्टोरिया की तलाश में थी, उसे चार्ली के गुस्से की वजह से लगी आग के थर्मल सिग्नल मिले हैं, जिसे वो मॉनिटर कर रही है। इसके बाद वो डॉक्टर जोसेफ वॉन लेस, जिन्होंने लॉर्ड 6 से सुपर ह्यूमन बनाए, उनसे मिल रही है, जहाँ जोसेफ जेन से कहते हैं कि इससे पहले कि चार्ली के पावर्स अनकंट्रोल हो जाएं, चार्ली को खत्म कर देना चाहिए। पर जेन उसकी पावर्स का इस्तेमाल अपनी कंपनी के फायदे के लिए करना चाह रही है, इसीलिए वो उस लॉर्ड 6 एक्सपेरिमेंट में बनाए गए एक और सुपर ह्यूमन जॉन रेनबर्ड को अपने साथ असिस्ट करने और चार्ली को पकड़कर लाने के लिए रख रही है। जिसके बाद जॉन मैगी के घर पहुंचकर विक्टोरिया के सामने खड़ा है। वो
वो जानती है कि जॉन उसकी बेटी को ही लेने आया है और अपनी पावर से विक्टोरिया का माइंड रीड करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए विक्टोरिया अपनी टेलीकाइनेटिक पावर्स यूज करके उसे भगाने की कोशिश करती है, उस पे अटैक करती है, पर जॉन की पावर्स उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से उसने विक्टोरिया की जान ले ली है। और ठीक उसी वक्त जब एंडी और चार्ली घर पर आए हैं तो उसने चार्ली को भी चाकू की नोक पर रखा है, पर अपनी माँ की डेड बॉडी देखकर जॉन की हरकत से गुस्से में तिलमिलाई चार्ली पूरे घर में आग लगा देती है, जिसके बाद वो और एंडी वहां से बचकर अपनी ट्रक में आ गए हैं। यहाँ रोड में उन्हें IRV मंडर्स नाम का एक आदमी मिला है जो उन्हें लिफ्ट देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, पर अपनी पुश पावर्स यूज करते हुए उन्होंने उसे भी मैनिपुलेट कर दिया है और वो उन्हें बोस्टन तक छोड़ने को तैयार हो गया है। यहाँ वो उन्हें अपने घर पर ले आया है, पर कुछ वक्त बाद चार्ली को उसकी पैरालाइज्ड वाइफ के पास उसके कमरे में देखकर वो बहुत ही गुस्सा करता है। फिर थोड़ी देर में शांत होकर उनसे अपने गुस्से की ये कहकर माफी भी मांगता है कि वो कभी कभी ओवर रिएक्ट कर देता है। रात को अचानक IRV की नजर उस रिपोर्ट पर गई है जहां पर मैगी होम में हुई घटना के बारे में बताया गया है, जहां एंडी पर अपनी वाइफ को मारकर भागने का आरोप है। अब उसके बाद एंडी और उसकी बहस होने लगी है, जिसमें एंडी उसे समझाता है कि वो सिर्फ अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा है और उसने कोई गलत काम नहीं किया, पर IRV है कि मानने कोई तैयार नहीं। इसीलिए चार्ली IRV के सामने अपनी सुपर पावर्स की बात सामने रखते हुए उसकी पैरालाइज्ड बीवी की मन की बात बताते हुए उससे कह रहा है कि IRV की वजह से हुए जिस एक्सीडेंट में उसकी बीवी पैरालाइज्ड हुई थी, उसकी बीवी ने कब से उसे इस चीज के लिए माफ कर दिया है। उसके मन में IRV के खिलाफ कोई मलाल नहीं है। ये सुनकर IRV हैरान तो है, पर अब अपनी ही बुलाई पुलिस से उन्हें बचाने की कोशिश भी कर रहा है। पुलिस यहाँ उसके इमरजेंसी कॉल की वजह से ही आई थी, पर अब उन्हें खुद इमरजेंसी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि एंडी और चार्ली का पीछा करते करते जॉन, जो कि अब भी जिंदा है, वो यहाँ पर आ पहुंचा है और उसने पुलिस वालों की ही जान ले ली है। और चार्ली और एंडी को एक ब्लैक ट्रक में उठाकर ले जाने से पहले IRV के घुटनों पर गोली मार दी है। अब अपनी बेटी को कंपनी के चंगुल में फंसकर एक्सप्लॉइट होने से बचाने के लिए एंडी जॉन पर ही अपनी पुश पावर्स यूज कर रहा है, ताकि चार्ली उससे बचकर जंगल में कहीं चली जाए। एंडी यहाँ पकड़ा गया है और जंगल में चार्ली अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना सीख रही है ताकि अपने डैड को बचा सके। दोस्तों, हमें पता चलता है कि एंडी हरगिज नहीं चाहता था कि उसकी बेटी यहाँ पर आए, इसीलिए वो पूरी कोशिश कर रहा है कि उसका इस्तेमाल करके चार्ली को यहाँ ना बुलाया जा सके, पर सबका मेन टारगेट है चार्ली। इसीलिए DSI ने एंडी के सेल के जरिए टेलीपैथिक मैसेज भेजकर आखिरकार उसे बुला ही लिया है, जिसके साथ ही अपने डैड को बचाने वो एक बाइक और कपड़े चुराकर निकल पड़ी है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि चार्ली को DSI का पता मिल चुका है, जहां अंदर जाने के लिए वो एजेंट से उसके पास कार्ड ले रही है, पर वो एजेंट उसे मारने के लिए अपनी गन निकाल देता है, जिसे देखकर चार्ली ने उसे ही मौत के घाट उतार दिया। वो सीढ़ियों के सहारे नीचे उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच जाती है जहां उसके डैड को रखा गया है। वो अपने डैड को एक गिलास सेल से देख रही है, जहां जेन उससे कहती है कि वो उसे ना जलाए, नहीं तो वो उसके डैड को ही जला देगी। अपनी बेटी को यहाँ देखकर परेशान एंडी उससे कहता है कि वो यहाँ पर क्यों है, जिस पे चार्ली का जवाब सुनने पर वो उसे बता रहा है कि मैंने तुम्हें टेलीपैथी से
यहाँ नहीं बुलाया है, पर ये काम किसी और का नहीं बल्कि जॉन का ही हो सकता है। एंडी को अब समझ में आ चुका है कि यहाँ से बचकर एक नॉर्मल जिंदगी जीना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ से निकलना भी आसान नहीं है। वो खुद को कुर्बान करके अपनी बेटी को बचाना चाहता है, इसीलिए वो अपनी बेटी से माफी मांगकर उसके दिमाग को कंट्रोल करके अपनी पुश पावर से अपने साथ साथ जेन और उस पूरी जगह को चार्ली की पावर से जला देना चाहता है। और उसके कंट्रोल में चार्ली, जेन और एंडी को ही जला रही है। वो अपनी मॉम की पावर से मेंटली सारे सिक्योरिटी डोर्स को तोड़कर फैसिलिटी के अंदर डीएसआई के सारे एजेंट को मार देती है। दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि इस तबाही के बीच डीएसआई की सेल अनलॉक होने से जॉन भी उनकी कैद से आजाद हो चुका है। पर चार्ली की आग से होती तबाही देखकर अब वहाँ पर लोग फायर प्रोटेक्शन वाले सूट में चार्ली को घेर रहे हैं, जिन्हें चार्ली की आग भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है और वो जल्दी ही पकड़ी जाएगी और मारी भी जाएगी। पर इससे पहले कि ऐसा हो, जॉन उन पर गोली चलाकर चार्ली को बचा रहा है। वो इतने सालों से डीएसआई का गुलाम रहा है, इसीलिए उसे बचाने वाली चार्ली को अपना मालिक समझकर उसके सामने सरेंडर कर रहा है। चार्ली उसे भी जलाकर मारने वाली है, पर अचानक उसे एहसास होता है कि वो बस डीएसआई के इशारों पर चलने वाला एक प्यादा है, इसीलिए वो उसे छोड़कर पूरी बिल्डिंग जलाकर राख कर देती है। अब इतना सब होने के बाद वहाँ से बाहर निकलकर चार्ली बीच पर आकर घबराई और परेशान सी है, क्योंकि अब वो अनाथ हो चुकी है और बेघर भी हो चुकी है। इसीलिए समझ नहीं पा रही है कि अब अपनी जिंदगी के साथ वो क्या करे। पर तभी जॉन आकर उसे संभालता है, उस बच्ची को सहारा देता है और वो दोनों अंधेरे में साथ निकल पड़े हैं। दोस्तों, जिसके साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही अमेजिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।